अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ एमन जाफरी। एयरलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे विफाकी काबीना ने जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में तसद्दुक हुसैन जिलानी बोले, कमीशन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इंक्वायरी करेगा। विफाकी काबीना की जजेस खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में विफाकी काबीना ने मामले पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दी। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमीशन 60 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमीशन को मुआवनत फराहम करेगा। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, ये बड़ा ही हसास नौयत का इशू है। नोटिफिकेशन होने पर ईद के बाद कार्रवाई का आगाज करेंगे। प्रोसीडिंग के ओपन होने से मुतालिक फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। कवायदो ज़वाबित के मुताबिक कमीशन इंक्वायरी करेगा। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शरायतकार की भी मंजूरी दे दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन और इल्जामात के दुरुस्त होने या ना होने का तयन करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। काबीना इजलास के शुरका ने मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब PTI ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की तैनाती मुस्तरद कर दी। डेमोक्रेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं बिल्कुल। और वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट यू, आई मीन टू एनी लेंथ, अनकंडीशनली, बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। यकीनन इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं। इस अंदनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दुनिया का कोई निज़ाम एहतसाब के बगैर नहीं चल सकता। IMF का प्रोग्राम जो है मज़ीद करना है, वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, हमें ज़रूरत है इस्तेहकाम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि 5 साल के दौरान मुल्क की मईशत को बदलना है। GDP ग्रोथ बढ़ाने के लिए इक़दामात करना होंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेस का पहला फैसला आ गया। 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुना दी। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के है। हतमी ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी, स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पे बिजली चोरी के खात्मे के लिए 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबा पंजाब में 100 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी में मुलविस सरकारी हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिस्टम के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करके कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम और तरक्की पर खर्च करेंगे। तो जाती सर्दी को रिवर्स गियर लग गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में
मूसलाधार बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस छतें गिरने और दीगर हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। बानू में स्कूल से रिजल्ट लेकर घर पहुंचने वाले 3 बच्चे मलबे तले चढ़कर दम तोड़ गए, जबकि पेशावर में भी जालाबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। सराय मुगल, पत्तोकी, डीजी खान, चिश्तियां, बुरेवाला में भी बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की 31 मार्च तक बारिशों की पेशगोई की गई। सेनेट इंतखाबात हर 3 साल बाद होते हैं, जब निस सेनेटर्स के रिटायर होने के बाद नए सेनेटर्स ऐवान में आते हैं। सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, जानते हैं मोहम्मद उमर से। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है। 2 अप्रैल को सिंध और पंजाब से 12-12, जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। केपी और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए हैं। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। अगरचे सेनेट इंतखाबात के नताइज का अंदाजा सूबाई और कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन से लगाया जा सकता है, ताहम खुफिया रायशुमारी और उसके मुनफरिद तरीक़ाकार की वजह से ये इलेक्शन माजी में हैरत अंगेज नताइज देता रहा। सेनेट इलेक्शन के रोज 4 सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली पोलिंग स्टेशन में तब्दील हो जाती हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला पोलिंग कराता है। सेनेट में 4 सूबों के 23 अरकान होते हैं। उनमें 14 जनरल नशिस्तें, 4 खवातीन, 4 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती रुकन होता है। सेनेट इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज होते हैं। अगर 7 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं तो रुकने असेंबली यानी वोटर पहली, दूसरी और तीसरी से लेकर 10वीं तरजीह लिखेगा। यानी अगर कोई उम्मीदवार सेनेटर बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लेता है तो अजाफी वोट दूसरी, तीसरी और चौथी तरजीह वाले उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। आम तौर पर पहली तरजीह के वोट हासिल करने वाला ही सेनेटर मुंतखब होता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, समरात भी जल्द ही नजर आएंगे। IMF मुआहिदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ, अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है, महंगाई में मजीद कमी आएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने 3 महीने के अंदर गरीब और मुस्तहिक अफराद का सर्वे करने का फैसला किया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम पर भी काम जारी है। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक रमजान मुबारक में 64 लाख खानदानों को राशन दिया गया। कूड़ा उठाने पर काम तेजी से जारी है। किसी को कूड़ा बाहर फैलाने की इजाजत नहीं होगी। फ्री वाईफाई प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रखे हैं, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में 3000 कम कीमत घर बनाए जा रहे हैं और मजीद 18 इस्लाह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों के इमरजेंसी में तमाम अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के गिले शिकवे मुलाकात में बोले। वफाकी हुकूमत ने हेस्को और सेप्को की मद में 13 अरब रुपए काट लिए। वफाक ने दीगर सूबों को नए मंसूबे दिए मगर सिंध को नजरअंदाज किया गया। तो दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची स्ट्रीट क्राइम्स में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस कई मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। रमज़ानुल मुबारक में शॉपिंग मॉल्स के अतराफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। खबर आपको दें कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची स्ट्रीट क्राइम्स में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस हैं। उधर लाहौर के सिविल लाइंस कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर नकल करते पकड़ा गया। सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में बूटी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। सूबाई वजीर प्राइमरी एजुकेशन की काली भेड़े पकड़ने की हैट्रिक। तालीमी बोर्ड के तहत नवी जमात के सालाना इम्तिहानात में सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात ने मुसलसल तीसरे दिन इम्तिहानी मराकज पर छापे मारे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार में नकल करवाते अमला रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके नाम है जो प्राइवेट लोग सेंटर पे रखे गए, जिनकी यहाँ पे ड्यूटी नहीं और ना लगाई गई, और ये बच्चे जो ये बता रहे हैं और वो एनक वाले सर जो हैं वो आज नहीं आए या भाग गए। इस मौका पर उम्मीदवारों ने बताया निगरानी पर अमूर अमला खुद आकर
पर्चा हल करवाने में मदद और पैसों की पेशकश कर रहा है। सुप्रीडेंट और वो डिप्टी साहब नहीं है, सिर्फ निगरानी है और ये प्राइवेट निगरान है। जाके कहते थे कि इस पे जायज केस करो और हमारे से जाके बात करो। मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहान इंटर के इन्वेजिलेटर्स ले रहे हैं। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले प्राइवेट इन्वेजिलेटर खुद तालिब इल्म निकले। चेकिंग पर उम्मीदवारों के पर्चे भी आपस में तब्दील पाए गए। वजीर तालीम ने कहा, सिफारिश करूंगा कि गिरफ्तार इन्वेजिलेटर्स को 2 साल तक जमानत भी न दी जाए। यूसुफ वासी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बहादुर बच्चे, इन सब बच्चों के लिए क्लैपिंग करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस माफिया को नहीं करेंगे। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, नामजद मुलजिम तीफी बट और गोकी बट इश्तिहारी करार। तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क भेजी जाएगी। दुबई पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।